नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम राज्य विधानमंडल का अध्ययन करेंगे। राज्य विधानमंडल की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है। यह संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य में अध्ययन करते हैं। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्यों के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस तरह से इसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल होती है। मित्रों, राज्य विधानमंडल जिसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है, इसमें एक राज्यपाल शामिल होता है और राज्यपाल पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 153 में की गई है। आर्टिकल 153 राज्यपाल या गवर्नर से संबंधित है। ठीक इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 विधान परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया है कि संसद राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या उसको निरस्त कर सकती है। ठीक इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की व्यवस्था की गई है। इस तरह से मित्रों, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसमें एक राज्यपाल शामिल है, एक विधान परिषद शामिल है और एक विधानसभा शामिल है। इस तरह से राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को मिलकर के राज्य विधानमंडल की रचना होती है। नेक्स्ट देखेंगे अब विधान परिषद। तो स्टूडेंट्स, विधान परिषद देखा जाए अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन या उत्सर्जन किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है? आर्टिकल 169 में प्रावधान किया गया है कि संसद विधान परिषद को बना सकती है या विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। इस तरह से विधान परिषद का निर्माण 169 के तहत किया जाता है और 169 के तहत ही विधान परिषद को बंद भी कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। हालांकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है, सेकंड हाउस है। इस तरह से विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती, लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद का सृजन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 169 का प्रयोग करते हुए विधान परिषद का निर्माण किया जाता है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद बनाई गई है। वे कौन कौन से राज्य हैं? एक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 99 सीटें हैं विधान परिषद की। ठीक है स्टूडेंट्स, विधान परिषद उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। बिहार में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस तरह से मित्रों, विधान परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है, बिहार में की गई है। यूपी और बिहार बड़े राज्य हैं, यहाँ विधान परिषद की स्थापना की गई है। विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं? MLC कहते हैं। यूपी में 99 विधान परिषद सीटें हैं। हालांकि एक मनोनयन भी किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से यूपी में कितनी है? यूपी में देखा जाए तो वर्तमान में 99 सीट हैं, एक मनोनीत भी किया जा सकता है। इस तरह से यूपी में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। और किस अनुच्छेद से की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 169 से 169 से विधान परिषद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान और असम में विधान परिषद प्रस्तावित है। राजस्थान राज्य में और असम में विधान परिषद प्रस्तावित है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इन राज्यों की विधानसभा ने विधान परिषद को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। जब किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है, उसके बाद यह संसद को भेजा जाता है।
यदि संसद इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। इसी तरह देखा जाए पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु में और पंजाब ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। इस तरह से आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण किया जाता है और इसके तहत समाप्त की जाती है। जैसे पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु में और पंजाब में विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। इसी तरह से देखा जाए आंध्र प्रदेश में पहले समाप्त कर दी गई थी, हालांकि इसको पुनः स्थापित कर दिया गया है। इसी तरह देखा जाए 7वें संविधान संशोधन में मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध था। मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना का उपबंध था, हालांकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। हालांकि देखा जाए मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या में भी एक बड़ा राज्य है। इस तरह से मध्य प्रदेश में विधान परिषद स्थापित की जानी चाहिए। एमपी में देखा जाए तो यहाँ 230 विधानसभा सीट हैं और इसी तरह से यहाँ 29 लोकसभा सीट हैं। इस तरह से मित्रों देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, पहला राजस्थान है। इस तरह से मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना का उपबंध था, हालांकि यह नहीं बनाई गई है, भविष्य में बनाई जा सकती है। और तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे विधान परिषद की स्थापना या समापन के लिए विधानसभा विधेयक पारित करती है। अब विधान परिषद कैसे बनती है ये हमें प्रक्रिया को पढ़ना है। तो सबसे पहले किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो वहाँ की विधानसभा विधेयक पारित करेगी, फिर ये संसद को भेजा जाएगा। सबसे पहले विधानसभा क्या करेगी? विधानसभा क्या करेगी? यहाँ की विधानसभा विधेयक पारित करेगी और जैसे विधानसभा विधेयक पारित कर देगी उसके बाद ये कहाँ भेजा जाता है? उसके बाद ये विधेयक संसद के पास भेजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विधानसभा विधेयक पारित करती है फिर संसद के पास भेजा जाता है। यदि संसद इस विधेयक को पारित कर देती है तो राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। यदि संसद ने भी ये विधेयक पारित कर दिया, पहले विधानसभा पारित कर दी है फिर संसद के पास भेजा जाता है, संसद भी पारित कर देती है तो विधान परिषद बनाई जा सकती है, तो विधान परिषद बन जाती है। इस तरह से ये विधान परिषद के निर्माण के लिए सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, फिर संसद पारित करेगी तब विधान परिषद का निर्माण किया जाएगा। अब देखा जाए विधान परिषद की कम से कम 40 सीटें हो सकती हैं। विधान परिषद की कम से कम सीटें कितनी होनी चाहिए? 40 और अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। विधान परिषद की कम से कम 40 सीटें हो सकती हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। यह संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? विधानसभा को दिया गया है। विधानसभा को दिया गया है कि वहाँ कितनी विधान परिषद की सीटें होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 40 होनी चाहिए और 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वर्तमान में देखा जाए तो भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद बनाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171। इसमें क्या है? विधान परिषद की संरचना को उपबंध किया गया है। विधान परिषद की संरचना एक जटिल है, इसका निर्वाचन मंडल जटिल और विस्तृत है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसका निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। इसकी निर्वाचन प्रक्रिया एक जटिल है और समानुपातिक पद्धति से किया जाता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होते हैं अब देखना है हमको। देखिए, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो एमएलसी होते हैं। एमएलसी ये क्या होते हैं?
इसके 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसी तरह से 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा और 1/3 सदस्य किसके द्वारा? स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा। इसमें नगर पालिकाएं, जिला पंचायतें, जिला परिषदें, छावनी परिषदें, नगर क्षेत्र, अधिसूचित समितियां इत्यादि शामिल किया जाती हैं। इसको जो भी संसद निर्धारित करती है। इस तरह से 1/3 सदस्य किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पंचायतों के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा, और 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। जो MLC होते हैं उनको राज्यपाल भी मनोनीत करता है। जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक उसी प्रकार से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षणरत शिक्षकों द्वारा क्या होता है? 1/12 सदस्य किसके द्वारा किए जाते हैं? माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा, और कम से कम 3 वर्ष तक टीचिंग करने वाले शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह से 1/12 सदस्य क्या होते हैं? 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हों। इस तरह से हमने पढ़ा कि 1/3 किसके द्वारा? ए विधायकों द्वारा, 1/3 ए स्थानीय निकायों द्वारा, और 1/6 सदस्य किसके द्वारा? 1/6 सदस्य बनाए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य। इसी तरह से 1/12 और 1/12 मेंबर्स स्नातकों द्वारा और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इस तरह से विधान परिषद की संरचना, जो कि आर्टिकल 171 में है, एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडल की अवधि। राज्य विधानमंडल की अवधि देखा जाए तो कैसी इनकी अवधि है? विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। MLC होते हैं, ये विधान परिषद स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद सदैव अस्तित्व में बनी रहती है। जिस तरह से राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है, इसी तरह से विधान परिषद अस्तित्व में बनी रहती है, कभी भंग नहीं होती है। हालांकि इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हट जाते हैं और उतने ही नए निर्वाचित होकर आ जाते हैं। इस तरह सदैव स्थायी बनी रहती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, और 2 वर्ष बाद 1/3 हट जाते हैं और नए निर्वाचित हो जाते हैं। इस तरह से सदैव स्थायी बनी रहती है। अब विधानसभा का देखा जाए, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। विधानसभा कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन मुख्यमंत्री सलाह पर राज्यपाल पहले ही भंग कर सकता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। जैसे देखेंगे, एक बार जनता पार्टी ने कांग्रेस की 8 राज्यों की सरकार को निलंबित कर दिया था। बाद में जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने जनता पार्टी की 9 राज्यों की सरकार को निरस्त कर दिया था। तो इस तरह से कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन पहले ही भंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा राज्य विधानमंडल में कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा है? स्थायी सदन है, और जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन विधानसभा कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स, आज हमने राज्य विधानमंडल और विधान परिषद के बारे में पढ़ा। राज्य विधानमंडल में क्या पढ़ा हमने? राज्य विधानमंडल में क्या शामिल होता है? तो हमने पढ़ा राज्य विधानमंडल में एक राज्यपाल शामिल होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल में शामिल होता है, और एक विधान परिषद शामिल होती है। विधान परिषद शामिल होती है
और इसी तरह से इसमें विधानसभा शामिल होती है। इस तरह से इन तीनों के द्वारा राज्य विधानमंडल की रचना होती है। और आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। विधान परिषद की देखा जाए तो विधान परिषद की व्यवस्था आर्टिकल 169 में, विधानसभा की 170 में है और राज्यपाल की 153 में है। इस तरह से राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से राज्य विधानमंडल की रचना होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।